नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहा शीत युद्ध अब खुलकर लड़ा जाने लगा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मतभेद बढ़ने की चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि किसी को भी उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्ववर्ती एमवीए सरकार को गिराने का परोक्ष रूप से उल्लेख किया। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो समझने में सक्षम है। शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे और शिवसेना नेता दिवंगत आनंद दीघे के कार्यकर्ता रहे हैं। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं। हम आपको बता दें कि शिंदे और फडणवीस दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि दोनों के बीच कोई मतभेद है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि तनाव बढ़ रहा है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे को नई सरकार में अपनी भूमिका बदलने के लिए सहमत होना पड़ा और पिछली सरकार में उनके डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री रहे फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि एनसीपी नेता अदिति तटकरे को रायगढ़ और बीजेपी के गिरीश महाजन को नासिक जिलों का प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि शिवसेना नेताओं ने इस पर नाखुशी जाहिर की है। दोनों नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और फडणवीस ने अभी तक कोई नया फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने उन जिलों में परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए परियोजना निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास पहले से ही प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपना वॉर रूम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष, जिससे जरूरतमंद मरीजों को मदद मिलती है, पहले से ही मौजूद था, लेकिन शिंदे ने अपना स्वयं का चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ स्थापित कर दिया है। साथ ही शिंदे फडणवीस द्वारा बुलाई गई कई बैठकों से भी दूर रहे हैं, जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र के शहर में 2027 के नासिक कुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए नासिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक भी शामिल है। उन्होंने नासिक में एक अलग बैठक की, जिसमें बीजेपी कोटे से मंत्री गिरीश महाजन अनुपस्थित रहे। इसके अलावा फडणवीस द्वारा उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक करने के बाद शिंदे ने हाल ही में एक और बैठक की थी। हम आपको बता दें कि उद्योग विभाग का नेतृत्व शिवसेना मंत्री उदय सामंत कर रहे हैं। इसके अलावा रिश्तों में तनाव बढ़ने की चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने शिवसेना के 20 विधायकों की पुलिस सुरक्षा घटा दी या वापस ले ली। हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उन्हें सुरक्षा कवर दिया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में शिंदे ने कहा था कि उनके और फडणवीस के बीच कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए शिंदे से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उस समय शिंदे की मुस्कुराहट जिस तरह बनावटी प्रतीत हो रही थी, वह दर्शा रही थी कि बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। हम आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे इस बात से भी नाखुश हैं
कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को बीजेपी अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पर निर्भरता और कम हो जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।